अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आज खुशकिस्मती कि मैं भाई अयाज़ ख़ान साहब के घर में बैठा हूँ कराची में। और अयाज़ ख़ान साहब के तारुफ़ की तो किसी को ज़रूरत नहीं है, सब लोग इनको जानते हैं। वो बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं, जिन्होंने कलियाँ देखा, जी, जिन्होंने 50-50 देखा, जिन्होंने टीवी के ड्रामे देखे, स्टेज पर इनको देखा, तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ इनकी न्याज़ बनी, नहीं, नहीं मेरी मेरा मैं न्याज़मंदी है। नहीं आप मुझे मेरा इंट्रो नहीं कराएँ, मेरे आप इतना लंबा सफ़र को देख लें और आपकी जो गुफ्तगू है, जी। उसका ये जब मैंने आपको सुना, जब मैंने आपको देखा, तो एक तो आप इतना सिंपल बोलते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं और उसमें आप 3-4 चीज़ों को मिक्स करते हैं। यानी उनको इतना खूबसूरती से जैसे अगर आप दीन से जुड़ी कोई बात करते हैं या आप कोई समझाने की बात करते हैं या आप नेशन की बात करते हैं या आप एज ग्रुप्स की बात करते हैं, तो सारा कमाल आप करते हैं। तो अगर हम और आप भी ये भी समझेंगे, हम दोनों मेरा ख़्याल है मेरी उम्र, आप चूँकि मुझे बार-बार अयाज़ भाई कह रहे हैं, तो इसका मतलब कन्फ़र्म है कि मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है। ज़ाहिर है मेरी उम्र है जो मैं अ, आपको रुतबे में बड़ा होने की वज़ह से भाई कह रहा हूँ। नहीं, एक देखिए, एक तो था वेट 69 एक चीज़ थी अच्छा। और मेरी है 69 ऐज। उसको दोनों तरफ से करूँ तो मैं अपनी उम्र बदल ही नहीं सकता, क्योंकि उल्टा करूँगा तब भी 69 ही बन 9 रही बन है। जाएगी। लेकिन जी। आपका तजुर्बा, आपकी गुफ्तगू अपनी जगह है। लोगों को हँसाना मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे जो शादीशुदा लोग हों, तो दुखी इंसानियत की खिदमत तो करनी अच्छा, चाहिए। लेकिन मैं आपको एक संजीदा नोट में ये बताऊँ कि अयाज़ भाई से मेरा चूँकि कई सालों से एक राब्ता है, मुलाकात ना भी हो तो टेलीफ़ोन पे राब्ता रहता है, कि मैंने इनको ये पाया है कि इनका जो मज़ा है, वो मकसदियत के साथ है। एक होता है हमारे यहाँ फक्कड़पना, एक ये है कि हँसाना फॉर द सेक ऑफ हँसाना, लेकिन मैंने इनका जो भी परफ़ॉर्म करते हुए इनको देखा है, एक दफ़ा हमारी वो फ़वाद हमारे कॉमन दोस्त हाँ, हैं, उनके यहाँ जो हुआ था, तो ये जो भी मैंने देखा है कि ये अल्लाह ताला ने इनको एक खुदादाद सलाहियत दी है कि ये अपने मज़ाक को एक्चुअली बात को वहाँ पहुँचाने के लिए जैसे किसी तंग जगह पर ग्रीस लगाते हैं ना, तो वो चीज़ तो चली जाती है। तो ये वो मज़ाक की ग्रीस लगाकर जा एक्चुअली दिमाग में करते हैं और जो लोगों की तरबियत है क्योंकि अब ज़ाती ज़िंदगी में ये बहुत वज़ाक़ता वाले इंसान हैं, बहुत ही मुरव्वत वाले इंसान हैं अरे सर। और एक दूसरे का ख़्याल रखने वाले इंसान हैं। तो इसलिए वो मतलब यहाँ मैं जब आया तो फ़याज़ साहब को मैंने इनको फैज़ान को कहा कि भी मिलना है तो कहते हैं भई उनकी वो पपीते वाली बात। तो देखिए मेरी क्योंकि मैंने वो सुनी नहीं, वो तो बताइए क्या थी वो? बात ये आप ये देखें कि मैंने बड़े बहुत रोल किए, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स किए ड्रामों में, मुख्तलिफ चैनल पे किए। लेकिन अनवर मसूद साहब ने, एक तो पहले मैं स्टूडियो ढाई में उन्होंने मुझे वहाँ, हम जब करते थे तो कॉमेडी करते थे, तो वो एक हमारा मुशायरा जब हुआ, तो वो जब उस मुशायरे में उन्होंने कहा कि अयाज ये तो तुमने करना है। हुँ, अब ये टीवी का पीटीवी अलग चीज़ है, लेकिन जो हमने फिर जब अनवर भाई को जो कॉमेडी का था मुशायरा जा, उसमें था, उसमें वो जो हमने किया तो कहने लगे पठान तुम ही बनोगे। मैंने कहा अच्छा। बनूँगा क्या, मैं तो हूँ ही। अच्छा। कहने नहीं, वो तुम पठान तुमने जितनी जी की है, अब जैसे बुलबुले में शेर खान है वो भी पठान है जी, 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 जी। और हमने तालीम बालगा किया उसमें भी पठान हूँ। तो ये जो पपीते वाला था, हुआ ये था कि हमने ये शो एलए में किया था। तो जब मैं वहाँ कर रहा था तो वो डोनेशन मस्जिद के लिए हो रही थी। हुँ। तो मैं 2-3 नज़्में सुनाते, एक तो मैं वो सुनाता था, गुलों में भंग भरे हम वतन के पार चले, अगर निकल गए कस्टम से कारोबार चले। तो तो अब वो उसके बाद मैंने कहा अब जो ग़ज़ल अनवर भाई हम आपको सुना रहा है उसमें थोड़ा पीने का ज़िक्र, क्या कैसी बात कर रहे हो? पीने का तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, ये हमारा उसका पहला शेर है, मुल्क में लोग हमारे सारे पीते हैं। पीने की बात। अब इसको कैसे चेंज करें? हम तो पूरा ग़ज़ल लिख के लाए हैं। हाँ, कहें तो कुछ भी करें, आज ठठार सोचता है। फिर फ़ौरन ही सोच के फिर उन्होंने वो मैंने फिर इस तरह पढ़ा, मुल्क में हमारे अब लोग सारे पपीते हैं, अच्छा। डर के मारे मर न जाएँ इसलिए पपीते हैं। 5 भाई हैं अपने और पाँचों सारा दिन छुप के अम्मा अब्बा से सब सारे पपीते हैं। अच्छा। तो वो फिर वो पपीते को हर जगह डाल के ना वो हाँ, तो हमने, उसको क्या? तो बहरहाल वो मुझे सबसे जो अच्छी बात ये लगती है कि अपने मज़ाक की जो एक बाउंड्रीज़ मैंने रखी हैं, वही वजह है कि मैं इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ, अनवर उनके साथ, ज़ाहिर है कि अनवर भाई के साथ काम किया, मोइन भाई के साथ किया, लहरी भाई के साथ किया और जितने भी आर्टिस्ट हैं, इवन इंडिया तक में भी मेरा वो एक फ़ैन मौजूद है, जॉनी लीवर। अच्छा। उसका तो वो बहुत ज़्यादा है, अभी हम मिले भी थे दुबई में, तो बड़ा वो वायरल हुआ, फिर यहाँ भी हुँ, लोगों ने कहा। हुँ। तो कॉमेडी को आप, सही बात है, जैसे आप हैं, अब आपकी जो गुफ्तगू है, अच्छा फिर सहल, आपकी आवाज़ फिर भी हम उससे सॉफ्ट है। मेरी आवाज़ थोड़ा भारी है, तो वो थोड़ा करख्तगी में आती है, लेकिन
उस चक्कर में काज़िम पाशा ने मुझे नेगेटिव रोल दे दिया एक। तो ज़ालिम शौहर का रोल मैंने जब किया तो सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मुझे वाइफ़ की तरफ से मिला। कहने लगे आपको तो कतई मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। तो भाई तो विटी जो है तो लेकिन हम और आप अच्छा जो अयाज है भाई मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त जो हमारा पूरा एक माशरा है जिसमें एक नया डिजिटल दौर अब एक आया है और अब जो है हमारी जो नौजवान हैं उनके तकाजे और तरह के हैं, उनकी ज़रूरतें और तरह की हैं, उनके रिलेशंस और तरह के हैं, तो आप कहाँ देखते हैं इस सब माशरे की? क्या मा लगता है आपको? सारी ज़िंदगी आपने ज़िंदगी को बरता, ज़िंदगी ने आपको बरता, तो अब जो है आपको कैसा लगता है कि अब ये दुनिया में जो चेंज आई है, ये किस किस्म की चेंज है? देखिए माशरे में सबसे बड़ी वजह ये है कि हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ इतनी ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर ज़ुबान का देखिए अलग-अलग कल्चर है। लेकिन जब जो पाकिस्तान बना था वो इन सारी ज़ुबानों समेत इन तमाम सूबों समेत बना था। तो उस वक़्त यकजा होके सिर्फ़ एक ही सोच थी जैसे ये पाँचों उँगलियाँ हैं, हुँ, उसी तरह से हमारे जितने सूबे हैं उन सारे सूबों में और फिर कौमी ज़ुबान उर्दू भी र है। और फिर जो अब हालात में जो पलटा खा रहा है उसमें मैं इसके इसके लिए सिर्फ़ सियासत को ही कहूँगा कि सियासत ने जिस तरह एक दूसरे को मतलब है किसी ने अपनी को फ़ेवर करनी है, किसी ने हुँ, अपनी कम्युनिटी को फ़ेवर की, किसी ने अपने सूबे को फ़ेवर की। इसकी वजह से जो खिचड़ी मच गई है वो उ उससे ना फिर वो सिंसेरिटी जो मुल्क के लिए होती है, जो मुल्क के लिए सोचा जाता है, वो हमारा इश्यू है। तो अब उस इश्यू में यही होता है कि लाइट मूड में कोई बात करें, तो लोगों तक बात पहुँच भी जाए। अब वो बात ये है कि हमने तो ये एक प्रोग्राम के नाम रख दिए थे माइंड योर लैंग्वेज। तो हुँ, जैसे इंग्लिश का था वो प्रोग्राम तो उसका भी मकसद यही था कि कोई बात ऐसी हो दूसरे बुरा ना माने। ये भी तो शुगर कोटेड बोलना पड़ता है। जी, अनवर भाई जैसा तो हर कोई जी, नहीं हो सकता। ज़ाहिर है, वो तो ज़ाहिर है। ऐसा बोल देते हैं कि हम सोचते हैं कि वो कहाँ से फ़िक्रा आता है उनके अरे भाई ज़हन में? कहाँ से और हाँ। वो ऐसा खतरनाक भी बोलते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। लेकिन वो सब कहते हैं कि नहीं भाई इन्होंने तो पूरी अपनी ज़िंदगी दे दी। भजिया ने हुँ, सारी ज़िंदगी दे दी। अनवर मकसूद साहब आज तक उनके बातों की इतनी अहमियत है कि हुँ, मैं क्या बता सकता हूँ। तो जी, बस हम फ़ॉलो कर रहे हैं। जी, जी, कोशिश जी। करते हैं कि ज़रूरत अब भी है। हुँ, ज़रूरत आज भी लोगों को समझाने की, बताने की, मुस्कुराहट की, टेंशन की उसको रिलीज़ करने की है। और इसमें मैं लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा लिखता रहता हूँ। उसको फिर मैं फ़ेसबुक पर डाल देता हूँ। तो और आपकी 10 चीज़ें मैं सुनता हूँ, तो मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ देखिए हम कहते हैं ना किसी उम्र में हम सीखते हैं हर उम्र में। हुँ, मैं आपसे, आप मुझसे मुझे अभी आप जो मेरे लिए इतनी डिटेल बता रहे हैं, मुझे मैं समझ रहा था मुझे शायद आपको मेरे बारे में इतनी डिटेल पता नहीं नहीं, होगी। नहीं। लेकिन बस वो बड़ी मेरे लिए तो बड़ी एज़ाज़ की बात है आप यहाँ पर आए हैं। बहरहाल ये अयाज़ भाई हमारे उन दोस्तों में से हैं और हमारे मुल्क का वो सरमाया है कि जिनकी हमें कदर करनी चाहिए और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सर और बस अपने थैंक और यू, वाक़ई लोगों के मिज़ाज में, लोगों की तबीयत में एक चेंज लाने के लिए, पॉज़िटिविटी तरफ लाने के लिए कंट्रीब्यूट किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, थैंक यू सो लंबी मच। उम्र दे और इसी तरह सर हमारी मोहब्बत कायम रहे थैंक यू, इंशाअल्लाह, थैंक यू, इंशाअल्लाह। थैंक